तो हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें हमारा जोड़ घटाव गुना भाग एक ही प्रश्न में दे दिया जाता है। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चे को इस तरह के प्रश्नों में कन्फ्यूज़न बना रहता है कि सबसे पहले हम लोग को जोड़ सॉल्व करना चाहिए, कि घटाव को सॉल्व करना चाहिए, कि गुना को सॉल्व करना चाहिए, कि भाग को सॉल्व करना चाहिए। अगर मेरे कहने से अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देख लोगे ना तो आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना चुटकियों में आपको आ जाएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न दिया जाए जिसमें आपका जोड़ घटाव गुना भाग लाइन से आपको दे दिया जाए, तब हम इसको सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे। तो इसी के लिए हमारा बना है बोडमास रूल। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हो ना तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका से आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि बोडमास का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोडमास का जो बी का मतलब होता है ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया है ना तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अगर आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया है, देखिए ये वाले प्रश्न में मैंने ब्रैकेट नहीं दिया है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 2 नंबर में क्या है, ऑफ है। ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। देखिए ये कौन सा ऑफ वाला है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। तो दोस्तों ये वाला गुना का मतलब क्या होता है, तो जब भी आपको ब्रैकेट दिया हो, ठीक है, ब्रैकेट में कोई अंक हो चाहे वेरिएबल हो और उससे जो गुना होता है, मतलब ब्रैकेट का जो गुना होता है बाहरी जो भी नंबर हो उसके लिए जो हमारा ऑफ होता है ना उसका यूज होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाले प्रश्न में ना ब्रैकेट दिया है और ना बाहर से कुछ गुना करना है। ठीक है, तो ये 2 नंबर वाला भी हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा हमारा ऑफ भी नहीं है और ब्रैकेट भी नहीं है। अब किसका बारी है, डी से डिवीजन होता है। अब देखेंगे हमारे प्रश्न में डिवीजन मतलब भाग दिया है या नहीं दिया है। तो ध्यान से देखेंगे कि ये वाले प्रश्न में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, भाग को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वाले प्रश्न में ना तो ब्रैकेट दिया था और ना ही ऑफ दिया था। 3 नंबर में हमारा डिवीजन होता है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को डिवीजन को सॉल्व करना है, बाकी अंकों को ऐसे ही उतार देना है। जैसे 3/2 को ऐसे ही लिखना है 3/2, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लिखा है 5/6 इसको भी ऐसे ही लिखना है 5/6। यहाँ पे देखिए डिवीजन का है मतलब भाग है, तो इसी को चेंज करना है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए डिवीजन दिया है ना तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही भाग दिया है तो आप इसको गुना में चेंज कीजिएगा, और जैसे ही ये गुना आप इधर लिखिएगा ना तो जो अगला संख्या होगा जो 10/12 लिखा है उसको चेंज हो जाएगा। जैसे 10/12 लिखा है ना तो आप इसको 12/10 लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे 10/12 लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 12/10। और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उसको ऐसे ही लिख देना है एज इट इज, 3/5 गुने 2/3, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना था, जो कि हम लोग डिवीजन का गुना बना दिए, जैसे भाग का गुना बना दिए और जस्ट इसके बगल वाली संख्या को चेंज कर दिए। तो ये वाले प्रश्न में डिवीजन खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे हम लोग को क्या करना है। अब देखिए हम लोग का डिवीजन जैसे ही सॉल्व हो गया है तो अब किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि हमारे ये वाले प्रश्न में क्या गुना दिया है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है, यहाँ पे गुना दिया है और यहाँ भी गुना दिया है। तो सबसे पहले हम इसको किसको सॉल्व करेंगे, गुना को सॉल्व करेंगे, और बाकी जैसा अंक रहेगा वैसा ही उतारेंगे। तो देखिए गुना को सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए 5/6 और 12/10, मतलब इसके ये वाले अंक और ये वाले भिन्न के बीच गुना का रिलेशन है, और 3/5 गुने 2/3 के बीच का ये गुना का रिलेशन है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप काट भी सकते हैं। जैसे 5 में 12 से गुना कर सकते हैं, 6 में 10 से भी गुना कर सकते हैं। अगर ये कटने वाला होता है सीधा सीधा या तिरछा तिरछी तो आप इसको काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं काटता हूँ 5 एकम 5 और 5 दूना 10, उसी तरह ये भी काट देंगे 6 एकम 6 और 6 दूना 12। ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि इसको तिरछा तिरछा काटना है या सीधी सीधी काटना है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ऊपर भी 2 है और ये नीचे भी 2 है, ये भी हम लोग काट सकते हैं। ठीक है ना, अब जो संख्याएं बची है ना आप उसको आराम से लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 3/2, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 3/2, और क्या बचा है, यहाँ पे टोटली संख्याएं कट गई है तो 1 बचा है। ठीक है ना,
अगर देखिए यहाँ पे गुना को सॉल्व करना था तो यहाँ पे हम लोग गुना को सॉल्व किए हैं, बस यहाँ भी गुना है, जहां जहां गुना रहेगा उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 और 3 को काट दिए, ठीक है। तो आपका क्या बचा 2/5, यहाँ का 2 और यहाँ का 5, तो यहाँ पे वही संख्या लिख देंगे 2 और बट्टे में आपका 5। अब देखिए यहाँ पे अगर बोडमास रूल के अनुसार आप चलते हैं तो आप गुना को सॉल्व कर दिए हैं। अब आपको क्या सॉल्व करना है, जोड़ और घटाव का। अगर आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बचा है उसमें जोड़ भी है और घटाव भी है, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 लिखा है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो, ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीका से। यहाँ पे देखिए अब आपके भिन्न के रूप में आ गया है, बट्टे के रूप में आ गया है, 3/2 प्लस 1/1 माइनस 2/5। तो अब हम इसको बट्टा का जोड़ बनाएंगे, घटाव बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नीचा वाला होता है ना उसका एलसीएम लेंगे, 2, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो जो अंक है उसको एलसीएम लेंगे, जैसे 2 है और आपका 5 है, उसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। सबसे छोटा से एलसीएम ले जाता है 2 से, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर 5 लेंगे तो इसको 1 एकम 1 और 5 एकम 5। तो 2 और 5 का जो हमारा एलसीएम निकला है वो कितना निकला है, 2 और 5, और इसमें गुना होगा तो क्या होगा, 5 दूना 10। तो एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और 2 और 5 का जो हमारा एलसीएम कितना निकला है, 10 निकला है, तो यहाँ पे 10 सिंपली लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 10 कट जाएगा, तो 2 पचे 10 मतलब 5 बार। तो जस्ट इसके ऊपर वाला का संख्या का भी पहाड़ा 5 बार ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे 2 पचे 10 होता है, 5 आया तो 3 का पहाड़ा भी 5 बार, तो 5 तिया 15, यहाँ पे हम लोग 15 लिख देंगे। प्लस 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 10 आएगा, तो 1 का पहाड़ा 10 बार, 1 दहिया 10 मतलब 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तो हमारा 10 आ जाएगा। तो जस्ट इसके ऊपर वाला के भी पहाड़ा 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 10 आएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 मतलब 2 बार। तो जस्ट इसके ऊपर वाला का भी पहाड़ा हम लोग को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 पचे 10। देखिए ध्यान से 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा 10 आएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 मतलब 2 बार। तो जस्ट इसके ऊपर वाला का भी पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बोडमास रूल के अनुसार क्या कहता है, ध्यान से, कि सबसे पहले एडिशन मतलब जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे। तो 15 और 10 कितना होता है, 25 होता है ना, तो यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे 25। अरे 15 10 25 होता है, उसमें से आपका 4 ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले जोड़ का काम करना है। देखिए कोई अंक के आगे बगल में कुछ नहीं होता है तो प्लस का साइन रहता है, तो ये भी जोड़ में है, ये भी जोड़ में है, दोनों को जोड़ दिए तो 25 आया और 4 को ऐसे ही लिख दिए, और बट्टे में हमारा क्या है, 10 है। अब ध्यान से देखिए बोडमास रूल के अनुसार जब हमारा जोड़ का काम खत्म हो गया तो किसका काम करेंगे, घटाव का। तो देखिए 25 में से आपका 4 जाएगा तो क्या आंसर होगा, 21, ठीक है, और बट्टे में आपका क्या है, 10, और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो यार वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।